फ्रेंड्स, आज दिनांक 5 जुलाई 2021, क्लास 12th, सब्जेक्ट बायोलॉजी। ये आज लेसन नंबर 6 स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है मॉलिकुलर थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वंशागति का आणविक आधार। इसके अंतर्गत हम लोग डीएनए, आरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। आखिर ये एक्सपेरिमेंट है क्या और क्यों आखिर इसकी ज़रूरत पड़ी, ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट क्यों दिया, इसके बारे में पहले हम बात करते हैं। सबसे पहले बात की जाए तो न्यूक्लिक अम्ल की। न्यूक्लिक एसिड क्या है और इसकी खोज किसने की? देखिए, न्यूक्लिक एसिड की खोज फ्रेडरिक मिशर ने की थी और फ्रेडरिक मिशर ने इसे सन 1869 यानी 1869 में पस कोशिकाओं में खोजा था। जो पस कोशिकाएं होती हैं उनमें इसको खोजा था। एक प्रकार का एक पदार्थ प्राप्त किया जिसे उसका जो उसकी प्रकृति थी वो अम्लीय थी, इसलिए उसको एसिड नाम दिया गया। न्यूक्लियन परिणाम था, उसको न्यूक्लिक अम्ल बोला गया। न्यूक्लिक एसिड को अगर जाने तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए। डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का मीन्स होता है, फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखिए कितना डिफरेंस है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। इनकी जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो भी चेंज होता है। चेंज कैसे होता है? देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऑक्सीराइबो, डीऑक्सीराइबो। अगर आप इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देखो तो आरएनए का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो है C5H10O5, ठीक है। लेकिन जब बात होती है डीएनए की तो उसमें लिखा होता है डीऑक्सी, मतलब एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कम हो गया। डी मतलब हट जाना, डी जनरेट हो जाना एक मॉलिक्यूल। राइबोन्यूक्लिक एसिड तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? एक मॉलिक्यूल हट जाएगा ऑक्सीजन का तो क्या बनेगा? सिंपल से है कि C5H10O4। तो इस प्रकार से डीएनए को आप लोग जो है क्लैरिफाई कर सकते हो, इसको पहचान सकते हो कि डीएनए मॉलिक्यूल्स कौन सा है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि डीएनए है क्या। तो देखिए, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। कुछ वायरसेस में, यानी वायरसेस में जो होता है वो आरएनए आनुवंशिक पदार्थ हो सकता है, लेकिन बाकी सभी जीवों में डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। इसको सिद्ध बहुत सारे वैज्ञानिकों ने किया अपने अपने तरीके से। इन्हीं में एक महानुभाव हमारे थे ग्रिफिथ। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से बताया कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए के माध्यम से ही आनुवंशिक पदार्थ क्या होते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण पहुंचते हैं उनको आनुवंशिक लक्षण कहते हैं, और ऐसे पदार्थ जो उनको लेके जाने का कार्य करते हैं वो क्या आनुवंशिक पदार्थ कहलाते हैं। जेनेटिक मटेरियल कौन है? तो डीएनए है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, गुणसूत्र में पाया जाता है। और गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में पाए जाते हैं। केंद्र कहाँ पाया जाता है? कोशिका में पाया जाता है। क्लियर हो गया? हमारी शरीर जो बना है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो कोशिका, एक कोशिका को अगर ले लें, उस कोशिका के अंदर एक सेल होगा, सॉरी एक न्यूक्लियस होगा। उस न्यूक्लियस के अंदर गुणसूत्र होते हैं, और वो गुणसूत्र किसके बने होते हैं? वो डीएनए के बने होते हैं। डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये तीनों मिलकर एक गुणसूत्र को फॉर्म करते हैं, जिसको हम लोग क्रोमोसोम इंग्लिश में बोलते हैं। अब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाले आनुवंशिक लक्षण तथा जो है वो क्या आनुवंशिक लक्षण क्या कहलाते हैं? हमें लक्षण आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं, और इनका अध्ययन करने वाली शाखा आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स कहलाती है। और जेनेटिक्स के अंतर्गत ये सारा सब कुछ आता है। प्रायः डीएनए के माध्यम से ही आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँचते हैं। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। इसको ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग में जो है क्लियर किया। देखिए, डीएनए के आनुवंशिक पदार्थ होने के संबंध में अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए, जिसमें ग्रिफिथ जो थे वो अपना एक बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें सबसे पहले आपको बताएं, ग्रिफिथ ने सन 1928 में अपने प्रयोग द्वारा आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही होने का प्रमाण दिया। मतलब उनको क्लियर हो गया था कि ये डीएनए ही है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचता है।
इसके लिए उन्होंने एक डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया लिया। ये बैक्टीरिया क्या करता है, डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया, ये चूहों में या कहें कि एनिमल्स में क्या करता है, ये निमोनिया कॉज करता है, निमोनिया नामक बीमारी फैलाता है, जिससे जो है उनको हानि होती है, उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने 2 अलग अलग विभेद वाले डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया लिए। एस विभेद वाले या चमकीली कॉलोनी वाले बैक्टीरिया निमोनिया रोग उत्पन्न करते थे। क्लियर हो गया। तो एस विभेद वाले बैक्टीरिया जो क्या करते थे, वो निमोनिया रोग उत्पन्न करते थे, जिससे चूहे की मृत्यु हो जाती थी। जबकि आर विभेद वाले बैक्टीरिया जो सक्ष कॉलोनी के थे, प्लेन कॉलोनी के थे, यानी कि जिनकी जो जो लेयर थी वो स्मूथ थी, वाले बैक्टीरिया निमोनिया उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते। दोनों को लिया, क्या एक को क्या लिया, एक एस स्टेन लिया, एक आर स्टेन लिया। एस स्टेन खतरनाक और निमोनिया फैलाने वाला था, दूसरा आर स्टेन जो बहुत सिंपल था लेकिन उसमें कोई मृत्यु नहीं हो रही थी। था तो वो भी निमोनिया का कारक, लेकिन उससे जीव की मृत्यु नहीं हो रही थी, रोग नहीं फैल रहा था। उन्होंने जब एस विभेद वाले बैक्टीरिया को चूहे में प्रवेश करवाया तो चूहा क्या हो गया, निमोनिया रोग से ग्रस्त होकर मर गया, जैसा कि आप सेकंड वाले पोर्शन में देख रहे होंगे। लेकिन जब उन्होंने आर विभेद वाले बैक्टीरिया को चूहे में प्रवेश करवाया तो चूहे जीवित रहते हैं, जैसा कि आप पहले वाले खाने में देख रहे होंगे। ठीक है, पहले ब्लॉक में आपने देखा कि आर स्टेन है तो उसमें चूहा जीवित है, लेकिन एस स्टेन में जो वायरुलेंट है तो वो क्या हुआ, उसमें चूहा ये जो हमारा था रेड, वो मतलब जो है वो डेथ हो गई उसकी। अब यदि एस विभेद वाले बैक्टीरिया को 60 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब जो रेड बैक्टीरिया आप देख रहे हो लाल वाला, इसको हम 60 डिग्री सेल्सियस पे या 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको जो है इसको गर्म किया और सारे जीवाणुओं को मार दिया। जो बैक्टीरिया था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको नष्ट कर दिया, उसको पानी में उबाल के या उसको गर्म करके, ठीक है, उसको ख़त्म कर दिया, अब मार दिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद चूहों में प्रवेश करवाया तो क्या हुआ, चूहा नहीं मरा। ठीक है, यानी जैसे ही इसमें चूहे में प्रवेश करवाया चूहा नहीं मरा, चूहा सही है। लेकिन अब देखिए थर्ड वाले में आप देख रहे होंगे, इन्होंने क्या करा, इसको हीट किया और हीट करने के बाद जो बैक्टीरिया था वो डिस्ट्रॉय हो गया और उसको उसमें चूहे में डाला। ठीक है, उसको इंजेक्ट कराया, चूहा कैसा था, जीवित है। थर्ड वाले में देखा, जीवित है, यही एस स्ट्रेन है ये, लेकिन चूहा जीवित है। लेकिन अब गर्म किए गए एस विभेद यानी एस स्ट्रेन को सक्ष कॉलोनी वाले यानी आर विभेद के यानी आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया में मिला दिया, उनको मिक्स कर दिया, आर वाले को और एस वाले जो मरे हुए थे उनको मिक्स कर दिया। फिर चूहों में प्रवेश कराने पर चूहों को निमोनिया हो गया और चूहे मर गए। फोर्थ वाले पोर्शन में आप यही देख रहे होंगे कि जब इन्होंने जो है, आप देखिए यहाँ पे इसमें लाल भी है, यानी कि जो डेड जो बैक्टीरिया थे निमोनिया के एस वाले, एस स्ट्रेन वाले वो भी हैं, और ब्लू वाले आप देख रहे हो तो ये आर वाले स्ट्रेन के हैं। दोनों को जब मिला दिया और चूहे में इंजेक्ट कराया तब क्या हुआ, चूहा मर गया। ठीक है, चूहा ख़त्म हो गया। तब क्यों हुआ, जब इन चूहों का परीक्षण किया गया तो इनमें दोनों एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया उपस्थित थे। ठीक है, एस विभेद की मृत कोशिकाओं में उपस्थित आनुवांशिक पदार्थ ने आर विभेद वाले बैक्टीरिया की प्रकृति को रूपांतरित कर दिया। मतलब इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था, एस स्ट्रेन वाले जो डेड बैक्टीरिया थे उनके अंदर जो बैक्टीरिया का मटेरियल था वो ट्रांसफ़र हो गया आर वाले बैक्टीरिया में, आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो गया, जिससे आर विभेद वाले बैक्टीरिया एस विभेद वाले बैक्टीरिया में परिवर्तित हो गए। इससे यह सिद्ध हुआ कि जीवाणुओं में पाया जाने वाला डीएनए पदार्थ ही आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए में पाया जाने वाला पदार्थ ही आनुवांशिक पदार्थ है। इससे बिल्कुल क्लियर हो गया कि आनुवांशिक पदार्थ कोई और नहीं, डीएनए ही है जो पास आउट होता है। ठीक है, इसमें जैसा कि आप डायग्राम से देख ही रहे होंगे बिल्कुल क्लियर भी हो चुका है। ठीक है, इसको आप लोग बार बार देखिए, और ये बहुत अच्छा टॉपिक है, कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन इससे। ठीक है, तो बहुत अच्छा आपको आज समझ में आया होगा, आज आशा करता हूँ। पहले आर स्ट्रेन था जिसमें कोई बैक्टीरिया नहीं, मतलब जो है कोई बीमारी कॉज नहीं कर रहा था, चूहे जीवित थे।
एसिस्टेन था, उससे चूहे मर रहे थे। एसिस्टेन को 60 डिग्री सेल्सियस पे उबाल दिया, ठीक है, उसे नष्ट कर दिया, फिर उसको इंजेक्ट किया, चूहे ठीक रहे। लेकिन जैसे ही एस और आर को मिला दिया तो एक पदार्थ जो है वो आर स्टेन में वापस पहुंच गया, में पहुंच गया एस से, तो उसने क्या करा, चूहों को डिस्ट्रॉय कर दिया, मार दिया। इससे एक क्लियर होती है बात कि कुछ ना कुछ तो पदार्थ ट्रांसफ़र हुआ है, वो पदार्थ कुछ और नहीं, डीएनए ही था। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसको आप लोग नोट करिएगा, कॉपी में याद करिएगा।